पता है ये ब्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो फाइनली अब मुझे टाइम मिल चुका है और ये ब्लॉग है करवा चौथ का। तो करवा चौथ पे सुबह सुबह रेडी होके हम भगवान शिव के मंदिर पहुँचे क्योंकि हमें कराना था रुद्राभिषेक। तो हम लोगों ने ना रुद्राभिषेक बड़ी धूमधाम से रुद्राभिषेक कराया। जब तक हमने रुद्राभिषेक कराया तब तक अराउंड 2-2:30 बज गए थे हमें घर तक आते आते। तो भगवान शिव के मंदिर गए, रुद्राभिषेक कराया, फिर मंदिर में और भी प्रतिमाएं थी उन सभी के दर्शन किए। एक्चुअली करवा चौथ वाले दिन ना मेरा जन्मदिन भी था, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि संकट चतुर्थी भी है, करवा चौथ भी है, मेरा जन्मदिन भी है, तो इस दिन हमको रुद्राभिषेक का डिसीजन लेना चाहिए। एक रात पहले हम लोग पंडित जी के पास गए थे कि पंडित जी हमें रुद्राभिषेक कराना है, लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, पंडित जी मान गए और हमारा रुद्राभिषेक बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ था। के लिए मतलब जितने भी भगवान जी थे सारे वो मेरे बच्चे ही जैसे ही हैं, तो सबके लिए खाना बना के गई थी। और सिया के लिए, मेरे हस्बैंड का भी करवा चौथ का व्रत होता है, तो इस टाइम पे ना शाम का टाइम है और हम शाम की पूजा के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग सुनार की दुकान पे गए थे कुछ परचेज़ करने के लिए। अब क्या क्या परचेज़ किया है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और शाम को मैंने पहना था ये पिंक कलर का एक ब्यूटीफुल सा सूट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने बिछुए पहने क्योंकि मैं हर करवा बिछुए ज़रूर पहनती हूँ। और जब से मैं पुणे में आई हूँ तब से मेरा ये बहुत बड़ा रहता है कि मैं हमेशा करवा चौथ पर मराठी बिछुए पहनूँ। वैसे तो मैं वैसे बिछुए पहनती थी, लेकिन जब से मैं पुणे में आई हूँ तब से मैं मराठी बिछुए को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मराठी बिछुए, एकदम सिंपल सोबर होते हैं और एकदम सिंपल, और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मराठी बिछुए को पहनाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा अलग तरीका है मराठी बिछुए पहनाने का। तो यहाँ पे हथौड़े पतौड़े लेके मराठी बिछुए पहनाए जाते हैं। तो फाइनली वो मैं मराठी बिछुए पहन रही थी। और जब मैं मराठी बिछुए पहन रही थी ना तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस वाली उंगली में क्यों नहीं पहन रही, इसमें मैंने पहले ही पहन रखे थे और अब मैं दूसरी उंगली में मराठी बिछुए पहन रही थी। तो इस टाइम पे मैं ना मराठी बिछुए पहन रही हूँ, आप देख रहे हो मेरी वीडियो में। तो पहले मैंने मराठी बिछुए लिया, साथ मैंने गोल्ड भी लिया है, लेकिन गोल्ड अभी मैं घर पर नहीं लेके आई क्योंकि मैं इंतज़ार करी थी 24 तारीख का कि 24 तारीख को मैं गोल्ड घर पे लेके आऊँगी। 24 तारीख को ना गुरु पुष्य योग है और उसी दिन मैं गोल्ड घर पे लेके आऊँगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गोल्ड बाद में लेके जाऊँगी, हाँ सिल्वर मैं अभी लेके जा रही हूँ लेकिन गोल्ड मैं बाद में लेके जाऊँगी। तो किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने गोल्ड का क्या परचेज़ किया है। इतना सुंदर है ना कि बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैंने दोनों पैरों पे बिछुए पहन लिए थे क्योंकि ना इनको पहले आपके पैरों के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, थोड़े मोटे होते हैं, पैरों के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, फिर उनको हथौड़ी से ठोका जाता है। तो कूट पीट कर मेरे बिछुए पहनाए गए और फाइनली मैंने अपने दोनों पैरों पे बिछुए पहन लिए थे। और बिछुए पहनने के बाद पैरों का लुक कुछ इस प्रकार से आ रहा था, ये रहा, अच्छे लग रहे थे। तो जो ये मैंने बिछुए लिए हैं ना, ये अब शाम के समय फिर रात हो गई थी, फिर हम लोग घर पे आए तो रात हो चुकी थी और हम लोग पहुंच गए छत। 8:30 बजे तक था, 8:30 बजे से मैं इंतज़ार करती रही। छत पे और भी बहुत सारे लोग थे, सभी लोग जा चुके थे पूजा कर करके क्योंकि चांद ही नहीं निकला था। पुणे में बारिश हो रही थी, दिल्ली और यूपी में ना चांद जल्दी निकल जाता है लेकिन पुणे में ना बड़ा देरी से निकलता है। मैंने 9:30-10 बजे तक वेट किया कि खैर चांद निकलेगा, लेकिन चांद नहीं निकला। बारिश की वजह से वो बादलों में ढक गया। उसके बाद मुझे चांद को मानसिक रूप से याद करके पूजा अर्चना वंदना करनी पड़ी। सबसे पहले मानसिक रूप से याद करके हमको जल चढ़ाते हैं और आप ना जल में वो देख लो एक धारी निकलनी चाहिए, ऐसा जल जो होता है वो चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, उस जगह को प्रणाम किया और वहीं पर फिर मैं आरती वगैरह की तैयारी करने लगी क्योंकि ना ये हमारी सोसाइटी की छत है। तो यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहे थे वो मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे थे। तो हमारे में ना सीखें गिराई जाती है मेरे मायके में, तो मैं यहाँ पे सीखूँ कि हमारा पहला व्रत ना करवा चौथ का, सभी का ऑलमोस्ट पहला व्रत ना मायके में होता है। तो हमारा पहला व्रत मायके में हुआ था। तो मायके में जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए थे करवा चौथ के, वही रूल्स रेगुलेशन मैं फॉलो करती हूँ। तो जो दाने मैंने कथा पढ़ते वक्त जो चावल के दाने अपने उसमें चुन्नी में बांधे थे वही दाने मैंने निकाले और साथ ही के साथ ना हाँ आटे की कुछ गोल गोल सी लोई सी बनाई जाती है, उसमें डाल के ये जो सीख होती है इनको डाला जाता है। कहते हैं ना कि सावित्री मैया ने इस सीख से ही यमदूत के चित्रगुप्त के जो पन्ने थे जिसमें उसके पति के लिए क्षीण आयु लिखी थी वो फाड़े थे। तो ये मैंने पहले 7 दिशाओं में फाड़ा और उसके बाद मैं दूसरी तैयारी करी थी और उसके बाद बारी थी चांद को थोड़ा सा भोग समर्पित करने की। तो चांद को मैंने थोड़ा सा भोग समर्पित किया जिस विधि से मैंने आपको पूजा बताई थी ना,
मैंने उसी विधि से पूजा करी और चांद को मानसिक रूप में मान के वहीं पे मैंने चांद को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद फिर मैंने छलनी से चांद देखने की कोशिश करी, जो कि निकला ही नहीं था। मैं कोशिश करी थी मानसिक मानकर, क्योंकि चांद तो निकला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं मानसिक रूप से मानकर कोशिश ही कर रही थी। और चांद को देखने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा, नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या नहीं हो रहा था मुझे ना, मेरे हस्बैंड दिखे चलने से ना बहुत अंधेरा हो रहा था, मुझे दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं एक बार दोबारा से ट्राई करती हूँ। मैंने दोबारा से ट्राई किया, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने ये छलनी रख दी। मैं ना, मेरा ये आई थिंक 5वां करवा चौथ है शायद शादी के बाद। और देखो बादल कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और 5 करवा चौथ में हमेशा यही हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी चांद की आरती करी दूसरे वाले दिए से। चांद की आरती करने के बाद मैंने अपने चांद की आरती करी, क्योंकि वो जो रियल वाला चांद था वो तो निकला नहीं था। तो चांद की आरती करने के बाद मैंने अपने वाले चांद की आरती करी, क्योंकि वो वाला चांद तो दिख ही नहीं रहा था। इसलिए फिर मैंने अपने वाले चांद की आरती करना ज़्यादा सही समझा। और साथ ही के साथ मैंने ना वहीं पे प्रणाम कर कर वहाँ पे ही मैंने 7 परिक्रमा कर ली, ठीक है ना। वीडियो 7 परिक्रमा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको लोगों को भी बोला कि आप भी 7 परिक्रमा करा करो, तो मैंने वहीं पे खड़े होके फिर 7 परिक्रमा करी। मेरा 5वां करवा चौथ है, और 5 करवा चौथ पे लिटरली मैंने पिंक ही पहना है। ये वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं सोच पा रही हूँ कि पहले करवा चौथ पे मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना था, दूसरे करवा चौथ पे मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, तीसरे करवा चौथ पे मैंने पिंक कलर का राजस्थानी ड्रेस पहनी थी, चौथे करवा चौथ पे मैंने पिंक कलर का एक सूट पहना था, अनारकली सूट। और 5वें करवा चौथ पे भी पिंक कलर, मतलब पिंक ही पिंक चले आ रहे हैं ज़िंदगी में। अभी तक पिंक दूर हुआ नहीं है। 9:30 10 बज चुके थे। लड्डू गोपाल और भगवान जी को खाना देके मैंने उनको सुला दिया था। और मेरे हस्बैंड ने आज मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। तो हम लोग एक होटल में जा रहे थे, जिसमें हमने स्पेशली बोला था कि विदाउट लहसुन प्याज का खाना बनाइए। मुझे लिटरली नहीं पता था कि इतना बड़ा होटल है। मैं वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग में नर्वस हो गई थी, ठीक है ना। मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाई जब मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड इतने बड़े होटल में लेके आए हैं। लिटरली मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, उन पे प्यार भी आ रहा था। मेरा रिएक्शन था कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया आपने। मुझे मतलब मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करने में भी मेरे को अजीब सा फील हो रहा था, मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी ब्लॉग करने में। सिया एकदम एक्साइटेड थी, मेरे हस्बैंड एक्साइटेड, मेरे हस्बैंड को पता था, बट मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाने वाले हैं। फाइनली हम लोग एक 5 स्टार होटल में पहुँचे, 5 स्टार होटल में पहुँचे। और वहाँ पे फिर मैंने भैया थोड़ी सी देर तो फ़ोन ऑन रखा, उसके बाद फिर मैंने फ़ोन ऑफ। आइडिया नहीं था कि मेरे हस्बैंड 5 स्टार होटल बुक करने वाले हैं, वहाँ पे एक टेबल बुक करने वाले हैं। लिटरली मुझे लगा ठीक है छोटे मोटे होटल तक जाएंगे देन वापस आ जाएंगे। और जब मैंने देखा कि वो 5 स्टार होटल है, वहाँ पे एक टेबल बुक उन्होंने कर रखी है, मेरे और अपने नाम से वो टेबल बुक हुई है। मैंने वहाँ पे ब्लॉगिंग करने की मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। आई फील नॉट कंफर्टेबल कि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉग ही नहीं किया। मैंने कहा जो भी मोमेंट है उसको अच्छे से खा पी के एंजॉय करते हैं, और इसलिए मैंने शूट नहीं किया। मैंने कहा ये क्वालिटी टाइम है जो आपका और मेरा स्पेंड होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा शूट किया, बाकी मैंने पूरा शूट नहीं किया। तो इस प्रकार से मेरे करवा चौथ का जो व्रत था वो बीता। आपका करवा चौथ का व्रत कैसे बीता मुझे पता है। ब्लॉग ना बहुत लेट आया है, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा कुंडली देखने में बिजी थी। मेरे को टाइम ही नहीं होता ब्लॉग एडिट करने का, इतनी कुंडलियाँ आती हैं, इतनी कुंडलियाँ आती हैं कि मेरे को टाइम। सुबह हम लोग उठे जल्दी, फिर हम लोगों ने मंदिर गए। एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ व्रत रखते हैं करवा चौथ का। शुरू वो पूरी पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन वो व्रत इसलिए रखते हैं कि तुम भूखी हो इसलिए मैं भी भूखा रहूँगा। कोई उनको मैंने कभी जिद नहीं करी, लेकिन हाँ उनका मन है तो मैं फिर शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन भी नहीं है, और मैं प्रेफर भी नहीं करती किसी के हस्बैंड रखें, लेकिन ठीक है वो रखते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने खाना बनाया, क्योंकि लड्डू गोपाल खाना खाने के लिए हैं, ठीक है ना, और मेरी जुगल जोड़ी सरकार खाना खाने के लिए हैं, भोग लगना है, सिया है, तो इस वजह से हमने प्रॉपर खाना बनाया और ऐसा भी तक करवा चौथ।